हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार दांगी। आज मैं केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ। ये क्वेश्चन 12th के वार्षिक एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे हम बात करें कोलाइडी विलयन में कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा, कोलाइडी विलयन में 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो पहले तो हम कोलाइडी कणों का आकार देख लेते हैं। कोलाइडी कणों का आकार होता है 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁵ सेंटीमीटर। अब ये इतने सूक्ष्म कण होते हैं, इनमें 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक होती है परिक्षिप्त प्रावस्था और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। जिसमें ये विलीन होती है वह माध्यम होगा और जो दूसरा पदार्थ होगा वो परिक्षिप्त प्रावस्था हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव विरोधी साल के स्थायित्व का कारण क्या है। 2 तरह के साल होते हैं, द्रव स्नेही साल और द्रव विरोधी साल। तो इसके स्थायित्व का कारण होता है ब्राउनी गति एवं विद्युत आवेश। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था कि जो कोलाइडी कण होते हैं उनकी गति टेढ़ी मेढ़ी होती है। अगला देख लेते हैं, एंजाइम माल्टेज द्वारा उत्प्रेरित क्रिया कौन सी है। तो जो माल्टेज जो एंजाइम है उसके द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया है माल्टेज एंजाइम। जो माल्टोज जो होता है उसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो जो इसका बी वाला जो आंसर है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट है, असंभव अंतर पृष्ठ है। अभी कोलाइडी माध्यम है, जैसे द्रव और द्रव का, तो द्रव और द्रव आपस में मिल जाएंगे तो एक कोलाइडी तंत्र तैयार होता है, जिसे पायस कहते हैं। अब इनमें हमको ये देखना है कि कौन सा असंभव है, मतलब कौन मिलने की संभावना बहुत कम होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, गैसें और गैस। क्योंकि गैस और गैस के आपस में मिलने की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि ये इनके जो अणु होते हैं उनके बीच इंटरस्टेशियल फोर्स बहुत कम होने के कारण ये आपस में तंत्र बनाने की संभावना बहुत ही कम या ना के बराबर है। नेक्स्ट है, अधिशोषण क्रिया है। अधिशोषण क्रिया कौन सी है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। नंबर 1 ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, नंबर 2 ऊष्माशोष्य अभिक्रिया, नंबर 3 ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा अधिशोषण क्रिया जो होती है वो होती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, सक्रिय चारकोल में एसिटिक अम्ल की अधिशोषण प्रक्रिया में एसिटिक अम्ल क्या है। तो एसिटिक अम्ल जो होता है वो होगा अधिशोष्य होगा। इसका जो राइट आंसर होता है वो अधिशोष्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, अभिक्रिया 2SO2 + O2 सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जब क्रिया कराई जाती है तो हमारा SO2 प्राप्त होता है। अब इस अभिक्रिया में NO क्या है। तो इस अभिक्रिया में जो NO होता है, इस अभिक्रिया में NO जो होता है वो एक समांगी उत्प्रेरक है। अगला देख लेते हैं, पायस का निम्न में से उदाहरण है। पायस का मतलब होता है कि जब
किसी द्रव को किसी द्रव में मिलाया जाए तो पायस तैयार होता है। तो इसमें से जो राइट आंसर होता है वो मक्खन। मक्खन पायस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, हीरा है एक। अब इनमें ये बताना है कि हीरा किस प्रकार का ठोस है। वैसे देखा जाए तो हीरा एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, परंतु इन्होंने बंध के आधार पर बता दिए तो किस तरह का ठोस होता है। तो जो हीरा होगा, इसका जो राइट आंसर है, हीरा एक सहसंयोजक ठोस होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातुओं के समान विद्युत गुण प्रदर्शित करता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा CrO2, क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है वो। नेक्स्ट है, क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने हेतु अशुद्धियों या अशुद्धियाँ मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है। ये क्रिया कहलाती है डोपिंग। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। अगला है, CaCl में यदि CaCl मतलब सीजियम क्लोराइड में CS पॉजिटिव आयन की कोऑर्डिनेशन संख्या, कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय संख्या 8 हो तो क्लोरीन आयन की कोऑर्डिनेशन या समन्वय संख्या होगी। तो देखो, समन्वय संख्या हम समझ लेते हैं। अगर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है तो क्रिस्टल जालक के निर्माण में जो विपरीत आवेश वाले आयन होते हैं वो एक दूसरे को एक जाल तरह की संरचना से घेरे रखते हैं। तो समन्वय संख्या उसी को कहते हैं कि जो कोई भी आयन अपने विपरीत आवेश वाले जितने आयनों से घिरा हो उसे उसकी समन्वय संख्या कहा जाता है, अंग्रेजी में से कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। अगर CaCl की बात करें तो CaCl जो होता है, CaCl की समन्वय संख्या 8 होती है। अब अगर पूरे क्रिस्टल का पूछा जाए, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि CaCl की समन्वय संख्या बताना है, तो फिर हमको बताना है 8:8। और कभी केवल Cl आयन के बारे में पूछा जाए तब भी हमको केवल 8 बताना है। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा पूछ लिया कि CS की समन्वय संख्या बताओ, तो CS की समन्वय संख्या भी 8 ही होती है। मतलब एक CS को 6 Cl आयन घेरे होते हैं, 8 Cl आयन घेरे होते हैं। उसी प्रकार अगर हम Cl की बात करें तो एक Cl को 8 CS आयन घेरे हुए होते हैं, क्योंकि CS आयनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl आयनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो 8 होगा। अगला है, क्रिस्टल जालक से एक धनायन तथा एक ऋणायन का स्थान रिक्त होना क्या कहलाता है। देखो, आयनिक क्रिस्टलों में 2 प्रकार के 2 सामान्यता पाई जाती हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। एक होता है फ्रेंकेल और दूसरा होता है शाटकी। मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखो, फ्रेंकेल दोष में कुछ भी नहीं होगा। कोई भी धन आयन अपना स्थान छोड़कर